What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एक ऐसी वीडियो जिसे मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था। द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड एनिमे कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, लाइट यागामी aka कीरा, a guy who was said to be a protagonist but instead became a villain trying to become a god। आज की इस वीडियो में मैं लाइट यागामी के कैरेक्टर का एनालिसिस करूंगा, उसके कैरेक्टर का ब्रेक डाउन करूंगा और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट यागामी एक ऐसा कैरेक्टर है हु क्लियरली डेवलप्स अ सॉर्ट ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स थ्रू टाइम, और ये भी कहा जा सकता है कि ही इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल दैट पावर करप्ट्स पीपल। शुरुआत से शुरू करते हैं। लाइट एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, द बेस्ट इन हिज क्लास, मे बी द बेस्ट इन हिज एंटायर कंट्री, बट इट वाज लाइक ही वाज अनहैप्पी विथ अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस वर्ल्ड। शुरुआत में हमें समझ आ जाता है कि ही माइट बी अ लिटिल बिट स्पेशल देन ऑल द एवरेज पीपल डाउन देयर। उसे पूरी दुनिया में, दुनिया के सिस्टम में बहुत सारे गलत चीजें दिखती थी। मोस्ट ऑफ ऑल ही वाज फेड अप विद ऑल द क्राइम्स दैट वर हैपनिंग। पर गौर करने वाली बात यह है कि उसे शुरुआत से यही लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ वो खुद ही नोटिस कर सकता है। ही वाज फेड अप ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके हिसाब से ये दुनिया रॉटन थी एंड वाज वेरी वेरी बोरिंग फॉर समवन लाइक हिम विद सच इंटेलेक्ट। लाइट के कैरेक्टर का लुक भी एग्जैक्टली उसके थॉट प्रोसेस से मिलता जुलता था। He was a perfect looking guy। उसे इतना परफेक्ट लुकिंग बनाने के पीछे का शायद मोटिव यही था कि he had to look special in every sort of way। He had to be perfect। डेथ नोट के मिलने के बाद जब पहली बार के लिए लाइट ryuk से मिलता है तो वो एक बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक लाइन बोलता है। This world is rotten। Is there anyone willing to eliminate the vermin from the world? If I don't do it, then who will? No one। I will change the world। Now firstly, don't connect this dialogue to Light's God complex। लाइट को शुरुआत में यही लगता था कि वही, सिर्फ वही इस दुनिया को बदल सकता है। There's a reason why he got the death note, he thought, but this was not his God complex। Rather he wanted to be a savior। शुरुआत के इस लाइट यागामी और एंडिंग के लाइट यागामी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लाइट शुरुआत से सोचता था कि उसकी फैमिली इनोसेंट है, दे हैव टू बी सेव्ड, जिस फैमिली को उसने बाद में सीरीज में दांव पे लगा दिया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि ryuk से पहली मुलाकात के वक्त वो ryuk को बोलता है आई एम रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस। वो इवन मौत के लिए भी तैयार हो गया था। ही वॉज मोर लाइक ए मैन हु हैड फाउंड हिज गोल इन लाइफ। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी जान भी चली जाए तो इस कॉज के लिए। वही लाइट यागामी डेथ नोट के आखिरी सीन में हमें मौत से भागते हुए दिखता है। दिस वॉज द मैजिक ऑफ हिज ट्रेमेंडस कैरेक्टर डेवलपमेंट दैट वी सॉ। पर लाइट के इस ड्रास्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट के पीछे के मेन रीजंस क्या है? लाइट अपने सबसे पहली गलती ryuk से मिलने के बाद अपने पहले सीन में ही करता है। When he says he wants to be God, Light had accepted that he is the only one who can cleanse the world। He takes it upon himself, and as I said, Light एक perfect example है to prove that power corrupts and changes people। Light ने अपने motives को achieve करने के लिए एक secret identity बनाई, कीरा। इसके बाद लाइट की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल पार्ट आता है, when he clashes with L। Let me just say simply, L was the guy who brought out the worst and also the best out of Light Yagami। Light had never met his match। उसने अपनी पूरी जिंदगी the best के हिसाब से गुजारी थी। And when he finally had met his match, he had to win, क्योंकि Light अपनी पूरी जिंदगी जीतते ही आया है। But L drove him to his bloody limit। Soon it was Kira versus the entire world। क्योंकि frankly एक बंदा जो बैठे बैठे किसी को भी मार सकता है, he is indeed very dangerous to the entire world। But Light was a man possessed। उसे लगता था कि none of the criminals deserve a second chance and he is the only one in this world who can cleanse this world from the vermin that exists। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे अपने गोल्स को रीच करना है तो सबसे पहले उसे अपने रास्ते के सारे कांटों को हटाना होगा। आई डोंट थिंक लाइट ने कभी भी किसी को भी फन के लिए यानी कि मजे के लिए मारा था।
I think he indeed believed he is the only one to give this world justice, or rather he is justice. उसने सब कुछ अपने आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए किया था. उसने अपना राज छुपाने के लिए पहले एक आदमी को मारा, फिर 2, फिर 3, until it became normal and also started using people to do it as well. धीरे धीरे लाइट चेंज होने लगता है. हम बात करते कि हाउ योहान लीबर्ट वाज सच ए ग्रेट मैनिपुलेटर. वेल, लाइट यागामी वाज नो स्लाउच ईदर. अपनी फैमिली को, मीसा, अमाने को, सभी को उसने मैनिपुलेट किया था. एल के साथ लाइट की राइवलरी लाइट के माइंडसेट में बहुत सारे चेंजेस लाती है. लाइट जनरेट्स अ फियरसम गॉड कॉम्प्लेक्स. उसे लोगों को जस्टिस नहीं देना था एनीमोर. उसने खुद जस्टिस बनने की कोशिश की. वो और भी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है, इतना ज्यादा कि एट लास्ट उसने अपने पिताजी को भी दांव पे लगा दिया. आई बिलीव इसका बहुत सा क्रेडिट एल के साथ उसके राइवलरी को जाती है, क्योंकि दैट वाज द टाइम जिसमें लाइट का कैरेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था. एल ने लाइट को फोर्स किया इतने ड्रास्टिक मेजर्स लेने के लिए. इन अ वे, टू बीट एल, लाइट हैड टू गो डाउन टू सच अ डार्क प्लेस. आफ्टर दैट देयर वाज नो कमिंग बैक. आफ्टर अ टाइम मे बी ही लॉस्ट अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि एक वक्त के बाद लाइट सीरीज में किसी के लिए भी सिंपैथी या फिर फीलिंग नहीं दिखाता. वो सभी को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए. लाइट नो लॉन्गर रिमेन्ड बाउंड टू हिज गोल ऑफ किलिंग ओनली क्रिमिनल्स एंड स्टार्ट्स किलिंग इनोसेंट्स. सबसे डरावनी बात यह है कि वो ये सब करता है थिंकिंग इट इज फॉर द ग्रेटर गुड, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज जस्टिस. ही इज गॉड. शो के खत्म होते होते ये बात साबित हो जाती है और हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इट नो लॉन्गर रिमेन्स अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू जस्टिस एज वेल. इट ओनली रिमेन्स अबाउट हिम, लाइट यागामी, बिकॉज ही थॉट ही वॉज गॉड एंड एवरीथिंग वॉज सपोज टू बी अबाउट हिम एंड ओनली ही इज ट्रू जस्टिस. नियर और मेलो के साथ राइवलरी के टाइम लाइट वाज सो मच ड्रंक इन पावर कि उसे बस नियर और मेलो को मारना था. ओनली ही वॉन्टेड टू किल देम. ना जाने इसके लिए उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कितने लोगों को मार डाला, कितने इनोसेंट लोगों की जान ले ली. वो बंदा जो इस दुनिया को क्रिमिनल से बचाना चाहता था, एट एंड उसी ने अपने आप को बचाने के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली. लाइट यागामी एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों को जस्टिस देना चाहता था, बट बिकेम समवन हु ट्राइड टू बी जस्टिस हिमसेल्फ, समवन हु ट्राइड टू बी अ गॉड. लाइट की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें शुरुआत की थी उसने ये सोच के कि वो दुनिया को जस्टिस देगा, दुनिया में जस्टिस लाएगा, पर ही लेटर बिकम समवन हु एंड्स अप पुटिंग हिज फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड एवरीवन ऑन द लाइन. Becomes from a hero who wanted to change the world to a self-centered man with pride and fearsome god complex. In the end, लाइट के हाथ में इतने सारे सीन्स का बोझ था कि जो हीरो पहले एपिसोड में भगवान बनने की सोच रहा था, ended up running from death in the last episode. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमीगोस.